हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। आज जो मैं लेक्चर लेने जा रही हूँ वो फॉसिल प्लांट्स के बारे में है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फॉसिल क्या होते हैं और फॉसिलाइजेशन कैसे होता है और इसका क्या उपयोग है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो एक बार रिकॉल करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉसिल क्या होते हैं। फॉसिल वो पार्ट्स होते हैं, प्लांट के हों चाहे एनिमल के हों, जो दब करके किसी मिट्टी में या किसी चट्टानों के अंदर, और वो उनके जो है इम्प्रेशंस रह जाते हैं, उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। जिसकी हम खुदाई करके, जनरली खुदाई करके हम स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये किस एज ग्रुप के प्लांट्स हैं और इनके उस समय क्या वातावरण रहा होगा। तो ये सब इसका फॉसिल का उपयोग होता है। और फॉसिलाइजेशन के मेथड्स तो बहुत सारे हैं, वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स का भी एक फॉसिल प्लांट है जो राइनिया है। तो आज हम फॉसिल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक राइनिया है और एक हम विलियमसोनिया पढ़ेंगे। तो हम पहले राइनिया ले रहे हैं, जो टेरिडोफाइट फॉसिल प्लांट है। ये जो टेरिडोफाइट का जो है प्लांट, ये पेलेजोइक के प्रिमिटिव डेवोनियन काल की चट्टानों से मिला था ये। और सबसे पहले इसको विलियम डॉसन ने जो जीवाश्म की खोज में साइलोफाइटन प्रिंसिप्स, उन्होंने साइलोफाइटन प्रिंसिप्स क्या सबसे पहले खोज की थी। और साइलोफाइटन का सबसे जो ज्ञात, सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला पौधा, प्रिमिटिव पौधा जो था जिसकी स्टडी की गई है, वो है राइनिया। राइनिया जो है वो डेवोनियन पीरियड का पौधा है, जिसका पता सबसे पहले क्रिस्टन एंड लैंग ने 1917 में बताया था, स्कॉटलैंड के अंदर बताया था इसको। और ये इसकी अगर हम जाने देखें हिस्ट्री, तो इसके जो इसका नाम राइनिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये राइनी स्कॉटलैंड के राइनी जैसे राइनी नाम के स्थान से प्राप्त हुआ था। और साइंटिस्ट के अनुसार ये जो राइनिया है, ये ज़्यादातर ज्वालामुखी के वल्कनोज एंड अर्थक्वेक्स के पीटी जो अम्लीय स्थान होते हैं वहाँ उगता है। अम्लीय एसिडिक जो एरिया होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और इस वंश की दो जातियाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त की गई हैं, जो मैंने लिखा भी है, राइनिया मेजर एंड राइनिया वाइन वगाइन। तो ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में है सारा। अब अगर हम इसकी ये क्लासिफिकेशन अगर देखें, तो इसको टेरिडोफाइट्स में इसलिए रखा गया क्योंकि टेरिडोफाइटा का क्या वो होता है, करेक्टर क्या है, स्पेशल करेक्टर क्या है लोअर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स का, वो ये है, मीन्स इसकी जो पौधा होता है वो जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है और इसके अंदर संबलपुर भी उपस्थित होते हैं। परंतु जो बाकी के दो ग्रुप्स हैं लोअर प्लांट्स के, उसमें नहीं होते, और इसलिए इनको लोअर होते हुए इनको टेरिडोफाइट्स में रखा गया। नेक्स्ट है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा क्लास है। इसके जो विलुप्त पौधे हैं उनके जो प्रतिनिधि आते हैं, और इनके जीवित प्रतिनिधि साइलोटॉप्सिडा में सम्मिलित किए गए हैं, तो इसलिए इसको साइलोफाइटा में रखा गया है। फिर है साइलोफाइटेल्स। ये रूटलेस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं और जो इनका स्टेम होता है वो सबटेरियन राइजोम और एरियल, दो तरह के होते हैं, जो मैंने डायग्राम में भी बताया आपको। और ये स्पोरोफिटिक होते हैं, इसलिए भी इनको टेरिडोफाइट्स में रखा गया है। और बीजाणुधानियां जो होती हैं सबसे एरियल शूट पे, सबसे एपेक्स पे, सबसे एपिकल जोन में लगती हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स साइलोफाइटेल्स के हैं, इसलिए इनको साइलोफाइटेल्स में रखा गया है। नेक्स्ट है राइनेसी। राइनेसी इज द ऑर्डर। तो जो इसका जो राइनेसी में इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो वाइव एरियल स्टेम है वो लीफलेस होती हैं। देखिए एक भी पत्ती नजर नहीं आ रही, एकदम लीफलेस है। और राइजर जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और समूह में प्रकंद के ऊपर प्रकंद राइजोम, राइजोम के देखो नीचे राइजर्ड्स उपस्थित हैं। तो ये राइनिया, इसका राइनियसी का करेक्टर है। अब हम राइनिया के बारे में पढ़ेंगे सारा। तो राइनिया एक स्पोरोफिटिक प्लांट है। ये 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक टेंटेटिव है इसका
और बहुत नाजुक होता है इसका तना, और 2 मिलीमीटर व्यास का होता है। और ये ज़्यादातर पीटी एरिया में, मीन्स बहुत जो कहना चाहिए एसिडिक और दलदली एरिया होता है, वहाँ पाया जाता है। ये भूमिगत और वायवीय तना दोनों इसके अंदर दोनों चीज उपस्थित है। देखिए आप, नीचे राइजोम है जो कि भूमिगत है, और वायवीय एरियल स्टेम है। दोनों चीज इसमें पाई जाती हैं, और इसमें एरियल स्टेम पे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। अब अगर हम राइजोम के बारे में बात करें, तो ये राइजोम डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, द्विभाजित शाखित होता है और भूमिगत होता है, और निरंतर शाखित होने के कारण ये भूमि में दूर दूर तक फैला हुआ होता है। और कहीं कहीं इनके अंदर नीचे राइजोइड्स ग्रुप, एक कोशिकीय समूह में राइजोइड्स लगे हुए होते हैं। जहां जमीन की तरफ मूलाभास लगते हैं उसके ऊपर की ओर वायवीय शाखाएं निकलती हैं। ये देखिए आप, जहां राइजोइड्स निकल रहे हैं उसके ऊपर ही वायवीय एरियल शूट्स निकली हुई हैं। ये राइजोइड्स अवशोषण करने का कार्य करते हैं, और साथ में ही पादप काय को आधार की मजबूती भी प्रदान करते हैं। अब उन्होंने मर्कर ने ये बताया था कि राइनिया का भूमिगत राइजोम युग्मवित, गैमेटोफिटिक और वायु विभाग बीजाणुविद के समकक्ष माना जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक निम्न दो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि भूमिगत तने के काट में कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं जो जन्नांगों जैसी होती हैं। इनमें 4 कोशिकाएं जिनके मध्य में एक छिद्र उपस्थित होता है। मादा जन्नांग आर्किगोनिया का सतही आभास देता है। और जो दूसरा अनेक फ्लास्क समान संरचना की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भूमिगत राइजोम में राइजोम जो होता है वो युग्मवित होता है, गैमेटोफिटिक होता है। अब एरियल ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात करें, तो वायवीय शाखाएं जो होती हैं वो भूमिगत तने से ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, ग्रोथ करती हैं, वो दिख ही रहा है। ये शाखाएं भी डाइकोटोमसली ब्रांच से वो भी दिख रही है। ये सभी नीचे से चौड़ी और ऊपर शीर्ष से धीरे धीरे संकरी होती चली जाती हैं, नुकीली होती चली जाती हैं। और लास्ट में इसके अपेक्स के ऊपर एरियल उसके ऊपर बीजाणुधानियां लगी रहती हैं, और जो ये पत्ती रहित होता है। और वायवीय शाखाओं पर पूरी सतहों पर रंग उपस्थित होते हैं जो वायु विनिमय का कार्य करते हैं। इन पर अपस्थानिक शाखाएं भी लगती हैं। ये जो इनकी अतिवृद्धियों के अवशेषी रुडिमेंटरी लीव्स भी कहा गया है। ये इसके अंदर जो शाखाएं जहां लग रही हैं उसके नीचे की तरफ ही राइजोइड्स भी लगती हैं। ये सारा आपका इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। अब अगर हम इसका टीएस काटें, स्टेम का स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट अगर देखें, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। इंटरनल में अगर हम टीएस काटेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो इसकी सबसे बाहरी सतह क्यूटिकल से ढकी हुई होती है। एपिडर्मिस, अब सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर होती है और क्यूटिकल से ढकी हुई होती है। उसके नीचे कॉर्टेक्स शुरू हो जाता है, और जो कॉर्टेक्स होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। वो दिख भी रहा है, आप देखिए नीचे वाले डायग्राम में। बाहरी कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। जो बाहरी कॉर्टेक्स होता है वो 1 से 2 लेयर्स का होता है। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का, लिविंग सेल्स का बना हुआ होता है। और जो अंदर का कॉर्टेक्स होता है वो गोलाकार और छोटे आकार की कोशिकाएं उसमें होती हैं, जिनके मध्य में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होता है। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जाइलम के बाहर की ओर कोशिकाएं पतली भित्ति की थी जिसमें वायुस्थान और इन जो ये एयर स्पेसेस हैं इनके अंदर स्टोमेटास भी मैंने साइड में कुछ छिद्र दिखाए हैं, जो ये स्टोमेटास इन एयर स्पेसेस में खुलते हैं। फिर अगर हम और आगे देखें तो इसके बाद में एयर स्पेसेस के बाद में हमें स्टीलर रीजन दिखाई देगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये स्टीलर जो है प्रोटोस्टील टाइप का होता है। और इसके अंदर जो बाहरी त्वचा जो होती है, वायवीय शाखों में सभी रंग उपस्थित पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर बीच के अंदर जाइलम विच इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम। तो ये प्रोटोस्टील टाइप का स्टीलर रीजन वो पाया जाता है, और इसमें हैप्लोस्टील होता है। ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम का है। अब अगर हम आगे रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखें, तो हम देखेंगे कि एरियल शूट्स के ऊपर अपेक्स पे जो है बेलनाकार
अंडाकार या बेलनाकार बीजाणुधानियां लगी हुई हैं, स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। इन स्पोरेंजिया का अगर हम एलिस काटें तो हम देखेंगे कि इनमें बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और जो स्पोरेंजिया की वॉल होती है वो, और भीतरी टैपेटम, 3 त्वचाओं से बना हुआ है जो दिख भी रही हैं। सबसे ऊपर तो उपत्वचा होती है, और जो भीतरी त्वचा होती है वो टैपेटम और उसके मध्य में होती है, और सबसे अंदर वाली जो त्वचा होती है उसे टैपेटम कहा जाता है, जो बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। बीजाणुधनी में एक ही प्रकार के बीजाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए ये होमोस्पोरस कहलाता है। और बीजाणु जो है वो टेट्राड्स होते हैं, और राइनिया के युग्मक के बारे में कोई ज्ञात नहीं है, तो इसलिए बीजाणु अंकुरित होकर के ही बहुकोशिकीय संरचना बनाते हैं। तो ये सारा आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में है। अब अगर हम देखें कि ये इसको प्रिमिटिव प्लांट क्यों कहा गया है राइनिया को, तो इसके भी कई वो हैं पैरामीटर्स हैं। जैसे राइनिया जो है ये शाकीय स्वभाव प्रदर्शित करता है, और इसलिए इसको जो है प्रिमिटिव प्लांट माना गया, क्योंकि इसके अंदर कई गुण ऐसे हैं जो प्रिमिटिव टाइप के दिखाई देते हैं, जैसे शाकीय स्वभाव होना राइनिया का, और स्पोरोफाइट जो है वो सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, आकार की अत्यंत सरल होती है इसकी, और बीजाणुबद्ध पादप में दूसरे टेरिडोफाइट्स के जो विपरीत है वो मूल का सर्वथा अभाव, रूटलेस स्पोरोफाइट होते हैं ये। और पादप जो होता है वो सबटेरियन राइजोम और एरियल स्टेम में विभाजित होता है, और इसमें वायवीय प्रभाव में एसिमेट्री क्षेत्र उपस्थित होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी संपन्न करता है। तना जो होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, और प्रोटोस्टेलिक टाइप का वेस्कुलर स्ट्रैंड है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर वो तो ये है, ये प्रिमिटिव टाइप का इसलिए क्योंकि इसके जो एरियल स्टेम है वहाँ कहीं लीव्स है ही नहीं, लीफलेस शूट होता है। और एक जो है एक उस पे एरियल शूट पे प्रेजेंस ऑफ सिंगल टर्मिनल स्पोरेंजियम एट द टिप ऑफ ब्रांचेस, एक ब्रांच पे एक ही स्पोरेंजिया पाया जाता है। और इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो सब एक समान होते हैं, इसलिए इन्हें समबीजाणु या होमोस्पोरस भी कहा जाता है।